अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। एक भाई का सवाल है, वो पूछते हैं कि आपके जानने वालों में से किसी ने मिर्ज़ा इंजीनियर को मुनाज़रे का चैलेंज दिया है, इसके बारे में वज़ाहत फरमा दें। मेरे ख़्याल में ऐसी बात तो मेरे इल्म में नहीं है, न मेरी निगरानी में है, न मुझे मालूमात में है। मिर्ज़ा साहब ने जो बात करनी है तो मैं खुलेआम कह चुका हूँ, मिर्ज़ा साहब हमसे बात कर लें, हम फेस टू फेस बैठ जाते हैं, एक दूसरे को बात समझने और समझाने वाली बात कर लेते हैं। मैं देख लेता हूँ कि क्या एतराज़ात हैं उनको, क्या मामलात हैं उनको। वो जो बात कभी मदारस के ख़िलाफ़ करते हैं, कभी ताबईन के ख़िलाफ़ करते हैं, कभी सहाबा कराम के ऐसा तबका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा हो, जिसको अल्लाह के रसूल फरमाए कि इससे अल्लाह अल्लाह के रसूल प्यार करता है, उस शख्सियत सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ जुमला कहना शुरू कर दें, कभी सैयदना अलीउल मुर्तज़ा के लिए कहना शुरू कर दें कि हज़रत अली की बात ऐसी ऐसी। ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद। अगर मिर्ज़ा साहब का कोई फॉलोवर कह दे कि ये जो है ना क्या कहते हैं ठीक नहीं है, तो ये दलील की दुनिया में पेश कर दिया जाएगा कि हज़रत अली के ख़िलाफ़, हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़ रज़ी अल्लाह अन्हुमा मिर्ज़ा साहब के क्या कमेंट्स मौजूद हैं। जब मिर्ज़ा साहब यूँ बेलगाम होकर यूँ बातें करेंगे और बिला चूचरा सहाबा कराम, ताबईन उज़ाम, फ़ुक़हा उज़ाम और माहिरीन शरीयत उम्मत के मोतबर तबका मशाइख़ उज़ाम की पगड़ियाँ उछालेंगे, तो हम पगड़ी तो नहीं उछालते लेकिन अपने अकाबिर की पगड़ियों का दिफा करना ज़रूर जानते हैं। तो मेरे तो इस तरह की कोई बात किसी मिर्ज़ा साहब के पास बंदों को नहीं भेजी, मेरा तो डायरेक्ट रब्ता है, ऑन एयर बात कर सकता हूँ, बल्कि की भी है। तो जो लोग इस तरह के मुनाज़रे की बातें फैला रहे हैं, ये उनसे आप दलील मांगें कि आप लोग को किसने कहा है, ऐसी बात कोई नहीं है। न मैंने कोई टीम भेजी है, न मैंने उनको कोई टीम भेज के इस तरह की दावत दी है। उनको शौक़ हो, उन्हें बात करना हो तो हम 24 आवर्स हाज़िर हैं। आप जब चाहें मैदान से जा लें और बैठ के दलील से एक दूसरे को समझना और समझाना कर लें, इस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। और बात हल होगी भी तब, इधर बैठ के मैं बात करूं, उधर बैठ के मिर्ज़ा साहब बात करें, तो ये बात बनती नहीं है। हमें फ़ेस टू फेस बिठा दिया जाए ना। फ़ेस टू फेस बिठाने में आखिर कौन सा तरद्दुद है, मिर्ज़ा साहब को बैठने में कौन सा मसला है, वजह क्या है? उस दिन एक बंदा कहने लगा अब दुनिया जानती है, अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब उन्हें फ़क्कियाँ दे दी हैं फ़लाँ। मैंने कहा बेटा फ़क्की मिली है, कभी आप ड्रिप लेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगा, कभी आप इंजेक्शन लेंगे ना जब कुछ सुबह आ दिन, फिर आपको समझ आएगी। फक्की शक्की के ज़माने चले गए, हमने फक्कियाँ नहीं फक्कियों को फाँक के रख दिया है। वो मामले में वो ख़ुद शख्सियत जानते हैं। उस दिन मुझे किसी दोस्त ने बताया कि भाई फ़लाँ कह रहे थे कि अब मुफ्ती साहब ने जुमला कहा है, अब मिर्ज़ा साहब ने कहा है ये संडे की क्लास आने दें, हम कीमे बना कर निकाल देंगे मशीन में, पता नहीं क्या से क्या लफ्ज़ हैं। मैंने कहा इस धरती पर, इस कुर्रा अर्ज़ पर, इस 7 बर-ए-आज़मों में जहाँ जहाँ इंसानियत बसती है, तहत अदीम इस समा, इस आसमान के नीचे, किसी माँ की कोख ने उस बच्चे को आज तक जन्म नहीं दिया जो उलमाए हक़ को दलील की दुनिया में फंसा जाए। कैसे कह रहे कीमा बन के निकलेगा? भाई कीमा बन जाएगा तो वो बेहतरीन शामी कबाब बन जाएंगे, वो बेहतरीन रोस्ट बन जाएंगे। कीमा बनाने में तो बहुत अच्छा है, आप बिस्मिल्लाह करें ना, आप जुरत फरमाएं, ज़रा बनाएं तो सही ना कीमा। आप अभी हज़रत साहब से कहें, वो गुफ्तगू करें। मैं आने यार उनका नाम लेकर कह रहा हूँ, इनको शरीयत की महारत नहीं है, इनको शरीयत की तालीमात मालूम नहीं है। ये जिस किताब से बात करते हैं, अल्लाह की कसम उस किताब पे दस्तखत कर दें, मैं उस किताब से उलमाए हक़ का अकीदा न दिखा दूँ, आप कहना ये देवबंद का बेटा नहीं है। ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? किसी एक किताब पे टिके, किसी एक आलम पे टिके, किसी कुरान करीम की आयत पे आता है तो आयत पे आ जाए। वो कहे मैं सिर्फ तर्जमा मानता हूँ, मैं तफसीरें नहीं मानता, मैं इस पे राज़ी हूँ। वो कहे मैं तफसीरें मानता हूँ, मैं इस पे राज़ी हूँ। वो कहे मैं सिर्फ हदीस मानता हूँ, मैं इस पे राज़ी हूँ। वो कहे मैं सहाबा के अक़वाल मानता हूँ, मैं इस पे राज़ी हूँ। वो कहे मैं अहले बैत की तालीमात मानता हूँ, मैं इस पे राज़ी हूँ। वो कहे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अक़लियात पे आता हूँ, मैं इस पे राज़ी हूँ। मैं तो कोई शर्तें भी नहीं दे रहा, आप लाएँ बिस्मिल्लाह करके बात कर लेते हैं, इस पर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई बैठे तो सही ना बात करने के लिए, अजी हम यूं बात कराएंगे, अजी हम यूं बात कराएंगे। उसने तो सबको एक्सपोज कर दिया। मैंने कहा बाबा, एक बंदा मरीज़ है, उसको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो इसे इंसल्ट समझता है, और वो कह रहा है ये डॉक्टर ठीक नहीं है, ये सारे डॉक्टर गलत हैं। मिर्ज़ा साहब के मामलात गलत हैं, उलमा ने इंजेक्शन लगाया है तो अब ये फ़क्कियाँ तैयार करने वाले आ गए हैं। ओ बाबा, फ़क्की कभी इंजेक्शन के सामने चलती है? सुबह तुसी वेखा कोई नहीं यार, फ़क्कियों शक्कियों के ज़माने चले गए हैं, अब फ़क्कियों के ज़माने नहीं चल सकते। आप थोड़ा मामले में आ गए।
उलमा की दुकान बंद कर दी है। मैंने कहा ये तो तुम्हारी ज़हनियत है कि जैसे उलमा दुकानदारी कर रहे थे, वो बेचारा उलमा तो दवाए दिल दे रहे हैं। वो दुकानदार और शॉपकीपर तो और होता है। क्यों? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो वारिस को तो वही चीज़ मिलती है जो मूरस छोड़ के जाए। रसूलुल्लाह इल्म दीन छोड़ के गए, उलमा को वही मिला है। आप नबी को नऊज़ुबिल्लाह दूसरे लफ्ज़ों में दुकानदार कहना चाहते हो ताकि उलमा को ये मिला है? वो उलमा को नबी के वास्ते से इल्म मिला है। कहते हैं क्या इल्म दीन किसी की मीरास है? मैंने कहा इल्म दीन अगर किसी की मीरास नहीं है तो इल्म दीन लावारिस भी नहीं है, शरीयत लावारिस भी नहीं है, दीन इस्लाम लावारिस भी नहीं है कि जो चाहे ऐरा गैरा नत्थु खैरा उठाकर उस पर बात करना शुरू कर दे, हर फत्तू डित्तू गामे का काम शुरू हो जाए कि वो दीन पर अपनी राय देना शुरू कर दे। बाबा यूं भी नहीं है, आप भूलें। आप वो कहते हैं ना, कोई लाख रूठे हज़ार बिगड़े, गज़ब में आए या तल मलाए, किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका है जो अब रुकेगा। मैं तरमीम करते हुए कहता हूँ, कोई लाख रूठे हज़ार बिगड़े, गज़ब में आए या कीमा बनाने वाली मशीन का नाम लेकर तल मिलाए। ओए मिर्ज़ा जूनियर के कहने से हक का पैगाम कब रुका है जो अब रुकेगा। इसलिए बात करनी हो तो मुझसे करें। मैं दुनिया में मौजूद हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ, ऑन द कॉल मौजूद हूँ, ऑन द व्हाट्सएप मौजूद हूँ, ऑन द इंटरनेट मौजूद हूँ। मुझसे तय करें, फेस टू फेस बात कर लेते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।